Hello students, we were studying about the topic infectious disease and we have already learned about various type of infectious disease: tuberculosis, pneumonia, hepatitis, gonorrhea, syphilis, HIV, malaria and UTI, right? Now the last viral infectious disease. अब वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली डिजीज़ हम इस लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और आज हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी. इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द न्यू चैप्टर. ओके, अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शंस के बारे में. वायरल इन्फेक्शंस में आज का टॉपिक है SARS, सार्स. सार्स मीन्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, मीन्स ये क्या है? कंटेजियस और फैटल इलनेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलनेस मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम किससे होती है? हमारे ब्रीदिंग में, लंग्स में और एयरवेज में. ये इन्फेक्शन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, एयरवेज में इन्फेक्शन होता है. तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से. इसका फुल फॉर्म है SARS का, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये कंटेजियस और फैटल इलनेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है कोरोना वायरस. कोरोना वायरस हमें बहुत अच्छे से जानते हैं. कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है जिसके स्ट्रेन पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर चुके हैं. हम बहुत अच्छे से जानते हैं. सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ पे देखा गया था? चाइना में, राइट. और नवंबर 2002 में ये कोरोना वायरस चाइना में देखा गया था. वहाँ पे इसके इन्फेक्शियस पीपल मिले थे जो कोरोना वायरस से जिससे इन्फेक्शन हो रखा है और जिन्हें रेस्पिरेटरी इलनेस शो हुई है, वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन्स मिले थे सबसे पहले चाइना में नवंबर 2002 में. और ये कोरोना वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलनेस शो होती है. इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ये आपके सिलेबस में इसीलिए ऐड हुआ है क्योंकि ये सिलेबस कोविड के बाद आया है. इसके अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो क्या होता है इसके सिम्टम्स? फीवर, चिल्स, हेडेक, डायरिया. ये जो कॉमन सिम्टम्स हमने कोविड में देखे थे वो सिम्टम्स ही है. और इसके अलावा मसल्स में पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ब्रीदिंग रेट कम होने लग गई थी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. और फाइनली इट लीड्स टू डेथ. इसका जो इन्फेक्शन है वो डेथ भी कॉज कर सकता है, डेथ का रीज़न भी हो सकता है और वो भी हमें पता है. कोविड पीरियड में कितनी सारी डेथ्स हुई थी हम ये जानते हैं. तो कोरोना वायरस इस SARS का क्या है? पॉजिटिव एजेंट है. और SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलनेस है, जिसमें जो कोविड में हमें सिम्टम्स देखे गए थे वो नॉर्मल सिम्टम्स है. इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं जो आपने सिम्टम्स देखे हैं. ये सिम्टम्स वही है जो कोविड में देखे गए थे. कोरोना वायरस क्या है आपको पता है? वायरस की एक फैमिली है जिसके स्ट्रेन्स अलग अलग स्ट्रेन, मतलब इनके अंदर क्या हो रहा था? ड्रग से रेजिस्टेंस हो रही थी और स्ट्रेन चेंज हो रहे थे. वो भी अपने DNA में चेंज कर रहे थे और रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे थे ताकि ड्रग्स उन्हें किल नहीं कर पाए. तो कोरोना वायरस से होने वाली ये इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स ये है. अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की. एज़ वी नो कोविड कैसे स्प्रेड हो रहा था, कोविड कैसे फैल रहा था. हमें पता है कि कोविड एक दूसरे के इन्फेक्शन से फैल रहा था. यानी अगर किसी पर्सन को कोविड है तो क्या होता है? अगर वो स्नीज
टॉक या कफ कर रहा है हमारे आसपास में, तो वो वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, वो जो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में है उनके स्नीज, कफ या टॉक करने से वो ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी में चली जाएगी और उससे हमें भी इन्फेक्शन होगा। और ये क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में पहुंचने के बाद में एयरवेज, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज, यहाँ एल्वेलाइज तक पहुंच के क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये कोविड का तो ये आपको पता ही है बहुत इजीली कि कैसे कैसे ये स्प्रेड हो रहा था। ऑब्जेक्ट से भी हो रहा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच किया गया है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है और उसी ऑब्जेक्ट को किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन ने, यानी जिसे इन्फेक्शन नहीं है, उसने टच किया तो वहाँ पे भी वो वायरस फैल सकता था। ऐसे भी हो रहा था। और अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ ऑलरेडी है तो क्या हो रहा था, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जिसे ऑलरेडी एस्थमा, निमोनिया, टीबी इस तरह की डिजीज़ है तो उनके क्या हो रहा था, कोविड होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पर्सन्स को ज़्यादा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने से हो सकता है। और अगर हमारे आसपास किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज, कफ या फिर टॉक भी किया है तो भी उसकी ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी में जाके कोविड कोज कर सकती है। तो ये कोरोना वायरस कॉज कैसे हो रहा था ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स तो सारी क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। एंटीबायोटिक्स सफिशिएंट नहीं थी। तो एंटीबायोटिक्स के लिए क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स सफिशिएंट नहीं थी, फिर इसमें वैक्सीनेशन ऐड किए गए और इसमें मेनली आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये दो वर्ड भी हमने कोविड में बहुत सुने हैं। ये करके क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको अलग रखा जाता है जिससे बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो, और उस इन्फेक्टेड पर्सन को एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि उसमें अगर चांसेस है उस वायरस को किल करने के तो वो चांसेस इंक्रीज़ हो सके और वो वायरस ख़त्म हो जाए। तो आइसोलेशन और क्वारंटीन किया जाता है और एंटीबायोटिक्स दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में। और एंटीबायोटिक्स में भी क्या होगा, मेनली आपको पता है इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोविड में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, राइपिनाविर, इस तरह की एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी कोविड टाइम में। तो यही मेडिसिन इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये था इसका ट्रीटमेंट और आपको मैंने ऐसा इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, इसमें बस यही नॉर्मल सिम्टम्स और नॉर्मल ट्रीटमेंट है और इसका जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। अब SARS के बाद में इसी का ही कोरोना वायरस का ही एक और स्ट्रेन था COVID-2। ये भी क्या करता है, ये भी SARS कॉज करता है। इसमें क्या हुआ, उनसे जब रेजिस्टेंस होने लगी तो एक और स्ट्रेन आया, उसने अपने DNA में चेंज किया और वहाँ पे एंटीबायोटिक से क्या करने लग गया, वो रेजिस्टेंस करने लग गया। तो ये है SARS। इसके भी सिम्टम्स वही है कोविड वाले, थोड़े से और सीवियर। इसमें भी फीवर, चिल्स, मसल्स एक्ट, हेडेक, सॉर थ्रोट, डायरिया, नोजिया, और वॉमिटिंग, जो कि उसमें भी मेन था। तो ये भी कोरोना वायरस की क्या है, एक फैमिली है, उसी में से ही एक स्ट्रेन था जिसने COVID-2 कॉज करना स्टार्ट किया। उन इन्फेक्शंस को ही वापस शो कर रहा है, लेकिन इस बार एंटीबायोटिक्स से भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होने लगी, फेल होने लगी और इसी का ही एक और स्ट्रेन आया जिसने उन सिम्टम्स को थोड़ा सा और सिवियरिटी के साथ में
कॉज किया। ये भी उनमें होता है जिन्हें ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कुछ इम्यूनिटी को वीक करने वाली डिजीज़ होती है। जैसे हमें पता है डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा होने लग गया था। एस्थमा, एस्थमेटिक पेशेंट को भी, कैंसर वाले पेशेंट, जिन्हें प्रेगनेंसी है तो प्रेग्नेंट वीमन, और जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है उन्हें, जैसे टीबी हुआ, निमोनिया, इस तरह की डिजीज़। तो इन डिजीज़ वाले पेशेंट में ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उन्हें ये कॉज हो सकता है कोविड सेकंड SARS। ये भी सेम वही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो क्या होता है, इनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये ही कोरोना वायरस का एक और स्ट्रेन है जो क्या कर रहा था, वापस से इन सिम्टम्स को शो कर रहा था। कई बार इसमें नो सिम्टम्स कंडीशन भी होती है, जो हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, नो सिम्टम्स कंडीशन भी होती है। तो ये इस तरह के, और अगर सिम्टम्स शो होते हैं तो वो ये सिम्टम्स होते हैं कुछ जो नॉर्मल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, और इसका भी जो रीज़न है वो कौन है, कोरोना वायरस है। तो ये आपने कोविड के बाद में आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ये कोरोना वायरस का ही इन्फेक्शन को आपको बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे वायरल इन्फेक्शन दोनों कंप्लीट होते हैं, SARS और कोविड सेकंड, दोनों का सेम ही सिम्टम्स है, सेम ही ट्रीटमेंट है। इसका भी ट्रीटमेंट यही है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन अगर वो वर्क नहीं करती है तो फिर हम और कुछ नहीं कर सकते, आइसोलेशन और क्वारंटीन ये रखना होता है, पेशेंट को अलग रखना पड़ता है ताकि कम से कम वो किसी और को तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करे, ठीक है। तो आइसोलेट रखना होता है उस पेशेंट को, और एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि अगर प्रोबेबिलिटी है कि वो वायरस को किल कर सकती है तो फिर एंटीबायोटिक से ही उसे ट्रीट किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स भी वही सेम होगी, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसी तरह के एंटीबायोटिक्स इसमें भी दी जाएगी। तो ये है कोविड सेकंड और SARS। यहाँ पे आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ कंप्लीट होती है। और हमने कितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ ली है, हमने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस, HIV और UTI, और अभी हमने ये कोरोना वायरस से रिलेटेड भी पढ़ लिया है, गोनेरिया, सिफिलिस। ये सारी हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस। ओके, थैंक यू।